हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी वीरवार का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं बस। और यहाँ पे जो है ना मतलब धैर्य को ना पिद्दी बिठा के लेके जा रहे हैं ये। तो कई बार ये होता है कि बच्चे का मूड होता है ना कि उसको गोदी में जाना है, तो बस ये जो ना सुबह सुबह जा रहे हैं। बस उसके बाद जस्ट मैं आ गई थी, अपने कामों में लग गई थी। सबसे पहले बेडशीट वगैरह ठीक करनी थी और लंच में बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी। तो जी उठने में हो गए थे थोड़ा सा लेट, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइट चली जाती है सुबह के टाइम। तो मतलब 3:30 बजे के आसपास लाइट चली जाती है, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद ही आती है। अब ये होता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है, फिर सुबह जो है ना जल्दी से आँख नहीं खुलती है। और पता नहीं मेरे फ़ोन में अलार्म भी नहीं बजा, तो इस वजह से जो है ना आज बस भागा दौड़ में मैंने सारा काम किया। और बच्चे, मुझे ये डर था कि मतलब बच्चे लेट ना हो जाएं। तो जब तक मैं खाना बना रही थी ना, और तब तक जो है ना उर्वी नहाई थी, उसके बाद जो है ना धैर्य को नहलाना था। तो मतलब कुल मेरे पास 15 मिनट थे बस। मुझे उनमें उनका लंच पैक करना था, उनको रेडी करना था। बस जैसे तैसे फटाफट से किया है और अब जो है ना टाइम से चले। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी और फिर उसके बाद मतलब झाड़ू वगैरह मैंने लगाई। और यहाँ देखिए सब कुछ फैला हुआ था। ये प्रेस वगैरह जो बच्चों ने की, इन्होंने की सब प्रेस वगैरह सब ऐसे। मतलब सुबह का जो घर का जो नक्शा होता है ना, वो आपको मैं क्या ही बताऊं कि मतलब क्या हाल हुआ होता है। अब सब कुछ समेट दिया है। उसके बाद आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले धोऊंगी ये बर्तन जो भी किचन सिंक में रखे हुए थे। और सब्जी वगैरह मेरी बन गई है। रोटी मैंने बच्चों के लिए मतलब पराठे सेके थे, और इनके लिए रोटी अभी नहीं बनाई है, इनके लिए मुझे सेकनी है। तो ये जब आएंगे तब मैं सेकूंगी, क्योंकि आएंगे नहाएंगे फिर उसके बाद मैं इनके लिए रोटियां मैं सेकूंगी। तो तब तक जो है ना मैं किचन को समेट देती हूँ। आटा वगैरह मैंने निकाल के रख दिया कटोरे में, और सब्जी को भी मैं निकाल के रख दूँगी ताकि मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए और सिर्फ रोटियाँ सेकने का काम मेरा जो है ना वो रह जाए। अब ये जो कढ़ाई है ना, इसको मैं साफ़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके जो कुंदे के आसपास का जो कालिक है ना वो नहीं हटती। और मैं कितना भी इसको रगड़ लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पूरी जान जितनी है ना मेरे में, मैं उतनी जान से इसको रगड़ती हूँ, लेकिन ये साफ़ नहीं हो पाती। अंदर से तो साफ़ हो जाती है, लेकिन ये कुंदे के साइड में ना ये नहीं हो पाती। अब मैं इसी वजह से ना कई बार बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी ना हिम्मत हार ही जाती हूँ। फिर मुझे लगता है रहना तो छोड़ो, हो है तो है ही, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो अगर आप लोगों के पास आइडिया हो ना कुछ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। अब मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ये पूरी तरह से कुंदे से भी साफ़ हो जाए। जैसे ये अंदर से साफ़ है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है, उस तरीके से ये कुंदे पे से भी साफ़ हो जाए तो ज़्यादा बेटर लगेगी। तो जी किचन का काम ख़त्म और कमरे को भी समेट दिया है। तो बस लास्ट काम बचता है झाड़ू और पोछे का। तो फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। ये नहा लिए हैं, इनका सारा काम कंप्लीट कर दिया है मैंने, मतलब टिफ़िन वगैरह इनका पैक कर दिया है। रोटी सेकनी थी इनकी, वो रोटी सेक दी है। अब ये बस खाएंगे अपनी रोटी, जो भी मतलब 1-2 रोटी खा के जाते ना, बस वही है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी मैं, और झाड़ू जो है ना मैंने एक बार लग चुकी है सुबह। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और पोछे में जाएगा थोड़ा सा सरफ़। तो सरफ़ का पोछा मैं हमेशा लगाती हूँ, आप सबको पता ही है। और सरफ़ के पोछे से ये होता है कि मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाता है फ़र्श जो है ना, बिल्कुल अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है एकदम से। तो मुझे अच्छा लगता है सरफ़ का पोछा लगाना, उससे बहुत अच्छे से आपका जो पोछा है ना वो भी बिल्कुल साफ़ ही रहता है। और जो टाइड सरफ़ जो मैं यूज़ करती हूँ मतलब कपड़े धोने के लिए, वही सरफ़ मैं पोछे में भी यूज़ करती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, उससे ये होता है फ़र्श और पोछा दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो जी यहाँ सबसे पहले जो है ना, जो मतलब ये वाला एरिया है, इसी में पोछा लगा रही थी। वो इसलिए क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ी लेट सूखता है, और जो पंखा है ना वो थोड़ा इस तरफ है, इसी वजह से। तो मैं ना उधर लगा रही थी पोछा, ताकि जो किचन में पानी वानी गिरा हो ना वो पहले सूख जाए। तो जी काम हुआ ख़त्म। और ये देखिए अब आ गई है बारिश, और बारिश हो रखी थी बहुत तेज़। और सुबह से ही जो है ना बारिश आ ही जा रही थी। सुबह जो है ना स्कूल के टाइम पे भी बारिश बहुत तेज़ हो रखी थी, लेकिन फिर जो है ना बंद हो गई। तो बच्चे जो है ना आराम से चले गए थे स्कूल।
सो फ्रेंड्स, अब जो है ना मैं बैठ गई थी अपनी सिलाई करने। तो यहाँ पे जो है ना ये कपड़ा था मेरे पास रखा हुआ था। ये सूट मेरा ही है, मुझे मेरी मम्मी ने दिया था और काफ़ी दिनों से दिया हुआ है, मतलब रखा हुआ था मेरे पास। तो मुझे लगा कि अब मैं इसको सिल लेती हूँ, और इसी वजह से अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई कपड़े बाहर के थे नहीं ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही थी सलवार की कटिंग। तो इसकी मैं बनाऊँगी सलवार। तो सलवार जो है ना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा था, और फिर अगर मैं पैंट वगैरह बना दूँगी ना तो इसका सारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, इसी वजह से। तो इसी मैंने इसके सूट की कटिंग कर ली है अपने नाप के अकॉर्डिंग, जो भी मेरा मेज़रमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे सलवार की कटिंग कर रही हूँ। तो वो जो पार्ट निकाले हैं मैंने, वो पार्ट्स हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं कली निकाल रही हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से निकालती हूँ, जो भी पार्ट है उसका निशान लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो है ना आसन का कपड़ा जो है ना बढ़ा देती हूँ ऊपर की तरफ। इससे जो है ना ये आइडिया बिल्कुल मुझे ईज़ी लगता है, और बहुत अच्छे तरीके से ना सलवार कट हो जाती है, और ये बिल्कुल सिंपल तरीका लगता है मुझे। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये वाला तरीका जो है ना मेरे लिए ठीक है, और बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। अगर मैं किसी को, जब मैंने सिलाई सिखाई थी ना तो मैंने इसी तरीके से सिखाई थी सबको, तो ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ देखिए अभी दोनों चारों कली जो है ना निकल के आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट किया है यहाँ पे, और ये देखिए आसन के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया है। अब दोनों कलीज़ को मैं अलग अलग कर दूँगी, इनको डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कली वो हो गई और 2 कली मेरी ये वाली हो गई। तो जी ये कट गई हैं कली, और वो कट गए हैं पार्ट्स। और ये जो सलवार है ना ये भारी बनने वाली है पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कपड़ा ये ना ये वाला बच गया था। अब मैं पहले इसमें से बेल्ट निकालूंगी। तो बेल्ट जो है ना ईजिली निकल गई थी, जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जितनी मेरी हिप है ना उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही था कपड़ा। तो जोड़ तब लगाना पड़ता है जब यहाँ पे 20-19 आती है ना, तो यहाँ पे ये 21-22 आ रही थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें जोड़ लगाने की। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसकी बेल्ट भी अलग कर दी। अब ये कपड़ा मेरे पास बच गया है, तो मैं ये सोच रही थी कि उर्वी का इसमें बन सकता है या नहीं। तो मैंने नाप के देखा ना तो ईज़िली बन रहा था। तो मतलब मेज़रमेंट इतना आ रहा था कि मतलब मैं बना दूँगी इसका बाद में। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सूट तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जब भी मुझे लगेगा ना कुछ अलग तरीके से डिज़ाइनदार, मैं इसका ये सूट बनाऊँगी। अब यहाँ पे ये जो पार्ट्स है ना इसको साइड में से कट करूँगी मैं कुछ इस तरीके से। तो जब हम इनको ऐसे कट कर लेते हैं ना तिरछे, तो ये होता है कि कलीज़ में जब पोंछे हम बनाते हैं ना तब उसमें कलियाँ जो है ना आ जाती हैं। तो अगर नहीं होता है ना, नहीं करते हैं, तो फिर ऊपर चढ़ जाती हैं कलियाँ। तो जी अभी बज गए हैं 12 और सलवार जो है ना बन के रेडी हो गई थी। अभी मैं जाऊंगी धैर्य को लेने। तो अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, और कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तब कभी लगेगा कि आप लोग को चाहिए तो मैं आपको स्टिचिंग भी शेयर कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है ना वो छोटा था और यही था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो किसी भी वजह से पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, बारिश बंद हो गई है। मैं जा रही हूँ धैर्य को लेने। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।